खेत से खराड़ी ला रहे एक ट्रैक्टर और खेतों में खाद डालकर लौट रहे 3 ट्रैक्टर्स को 17 जून की सुबह वन विभाग उड़नदस्ता दल ने रोक लिया। मामला ग्राम पंचायत सुवा के तहत हुआ, जहां पर बालाराम चौधरी के मकान में सूखा नाला तक बन रही सुदूर सड़क में नाले में खराड़ी डालने और बारिश पूर्व कच्ची सड़क को ठीक करने खराड़ी डाली जा रही थी। मुख्य वन संरक्षक बालाघाट उड़नदस्ता दल के 4 लोगों ने इन ट्रैक्टर्स को पकड़ा और ट्रैक्टर मालिकों से आर्थिक लेन देन किए जाने का आरोप लगाया गया है। मामला 3 लाख रुपये मांगने की बात सामने आई है, जिसमें 1 लाख रुपये में पूरे प्रकरण को रफा दफा किया गया, ऐसी चर्चाएं हैं। इस प्रकरण में परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र बिसेन की भूमिका संदेह के घेरे में बनी हुई है। जानकारी के अनुसार मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की उड़नदस्ता टीम ने इन ट्रैक्टर्स को पकड़ा तो ट्रैक्टर मालिकों पर मामला दर्ज करने और वाहनों को राजसात करने का दबाव बनाया गया। मामला वन विभाग का था या राजस्व विभाग का, ये इन ट्रैक्टर मालिक रामदास को ही पता नहीं था। इस कारण चारों ट्रैक्टर मालिक घबरा गए और इस तरह करीब 1 घंटे चली चर्चा में वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा धर्मेंद्र बिसेन से भी बात की गई तो उन्होंने भी जगह पर ही मामले को रुपये देकर रफा दफा करने और ट्रैक्टर्स को छोड़ दिए जाने का आश्वासन दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उड़नदस्ता टीम ने 3 लाख रुपये मांगे और 1 लाख रुपये खेत में ट्रैक्टर मालिकों द्वारा दिए जाने पर राजी हो गए। इसके बाद पंचनामा और बगैर किसी कार्यवाही के चारों ट्रैक्टर को छोड़ा गया। 20 जून को ग्राम पंचायत सरपंच प्रकाश बाहे ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और वन अधिकारी और उड़नदस्ता टीम की हरकतों को उजागर किया है। सरपंच ने बताया कि पंचायत द्वारा सुदूर सड़क निर्माण के लिए ट्रैक्टर में खराड़ी लाई जा रही थी। वैसे भी ये नाला राजस्व विभाग के तहत आता है, न कि वन विभाग के क्षेत्र में, जबकि पंचायत द्वारा खराड़ी लाने की अनुमति जारी की गई थी। उड़नदस्ता टीम पहुंची और 3 लाख रुपये की मांग करने लगे। जब वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र बिसेन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि रुपये देकर मामले को निपटा लो, नहीं तो लंबे से चले जाओगे। बताया गया कि उड़नदस्ता टीम द्वारा लेन देन करके समझौते के स्वरूप मामले को निपटाने का दबाव बनाया जाता रहा, जिन्हें नियमानुसार कहा गया कि यह गलत है, फिर भी वे नहीं माने। इस टीम में अजय चौरे, सौरभ यादव, वनपाल, दिलीप पालेवार, दीपक रहंगडाले सहित अन्य टीम के सदस्य शामिल थे। 1 घंटे तक वे यहां जमे रहे और ट्रैक्टर मालिकों ने रुपये जमा किए और मौके पर उड़नदस्ता दल को 1 लाख रुपये दिए, जिसके बाद ही उन्होंने ट्रैक्टर्स को छोड़ा। 17 तारीख को हुआ ये कि जब हमारे लोग कुछ लोग अब किसी के खेत से खाद डाल के आ रहा था, कोई खेत से पैरा ला रहा था। लगभग उस रोड में गांव के 65 से 70% किसान रहते हैं। तो कहीं कोई खाद डालने का काम करता है, कोई पैरा लाने का काम करता है। तो सारे के सारे जितने ट्रैक्टर इधर वापस हो रहे थे, इन लोग उधर से लगभग गाँव से भी 70 से 80 की स्पीड में दौड़ करके गए, गाँव वालों का भी कहना है ना। और वहाँ जा कर के पूरे ट्रैक्टरों से चाबी निकाल लिया उन्होंने। चाबी निकाल करके ट्रैक्टर वालों का कहना था, जब मुझे फ़ोन लगाया उन लोगों ने, तो उनका ये कहना था कि भैया तुमने पैरा और खाद नहीं डाला है, आप खराड़ी डालने का काम करते हैं, आपकी गाड़ी राजसात होगी, आपको पैसे देना होगा, और अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो फिर गाड़ी राजसात होगी और गाड़ी कभी नहीं निकल पाएगी। ये सब सुन करके ट्रैक्टर वालों ने मुझे फ़ोन लगाया कि सरपंच साहब ये इस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है। मैं तुरंत गया, मैं कहीं था तो, और गया तब उन लोगों से मेरी बात हुई। बात होने के बाद में लगभग 2.5-3 घंटे तक हम लोगों की चर्चा चली। उस बीच में फिर माननीय जो है रेंजर साहब बिसेन जी से भी मेरी बात हुई कि साहब ऐसी ऐसी बात है और हम लोग जो है राजस्व के सीमा से निकाल रहे हैं, ना कि फॉरेस्ट के सीमा से। तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब देखिए, मामले को जैसे तैसे रफा दफा करिए। किस तरह रफा दफा कर? रफा दफा की इस प्रकार से कि लेन देन करके कुछ पैसों का उन लोग किस प्रकार से बोल रहे हैं। मैंने कहा साहब वो 3 लाख रुपए बोल रहे हैं, एक गाड़ी का 50,000 रुपये और एक गाड़ी में चूँकि खराड़ी से भरा पड़ा था उसका 1 लाख रुपए। इस प्रकार से मामले को रफा दफा करने की बात कर रहे थे। गाड़ियाँ थी 4, जिसमें 3 गाड़ी खाद और पैरा लेकर के खेतों में काम करने के लिए गाड़ी गई हुई थी और एक गाड़ी खराड़ी का काम कर रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हुआ ये कि सब समझौता किए, गाँव वालों के बीच में बातें हुई और उसके बाद हम लोगों ने उनको 1 लाख रुपए दिया। कौन कौन अधिकारी थे, ऐसा कुछ? अधिकारी में माननीय चौरे साहब जो हैं वो उड़नदस्त अधिकारी है, ऐसी जानकारी लगी। अजय चौरे जी, और एक दिलीप पालीवार जी करके थे, कोई तिलक रहंगडाले जी थे, और सौरभ यादव जी, जो टोटल बनियान खोल करके इस प्रकार से गांव वालों को डराने, चमकाने और धमकाने का काम कर रहा था। जब मैं गया तो मेरे साथ भी बात करने का उसको तरीका नहीं था। पैसे का लेन देन किस तरह हुआ और क्या पैसे का लेन देन? ऑडियो भी रिकॉर्डिंग है कुछ? हाँ साहब, मैं बता दूं, पैसे का लेन देन इस प्रकार से हुआ, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे नहीं पता था कि इन लोग पैसे भी लेंगे। फिर मैं ट्रैक्टर वालों से बात किया, मैंने कहा देखो यहाँ मामला इस प्रकार का हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसा करेंगे। तो पूरे गांव वालों ने कहा कि अभी तो मामले को ख़त्म करने के लिए, चूंकि इन लोग ही हमको ऐसा कह रहे हैं और माननीय
उनके अधिकारी से भी बात हुई बिशन जी से, तो उन्होंने भी कहा कि मामले को रफा दफा करना है, तो कलेक्शन करे पूरे ट्रैक्टर वालों से। कलेक्शन हम लोगों ने 1 लाख रुपए का कलेक्शन करके उनको दिए। मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो दिया हूँ जिसमें हम लोग जो है उनको पैसा दे रहे हैं, कोई पालीवार जी है उसके हाथ में हम लोग पैसे दे रहे हैं। इस संबंध में ट्रैक्टर मालिक रामदास पांचे ने कहा कि राजस्व विभाग की भूमि से सूखे नाले से खराड़ी लाकर ग्राम पंचायत की कच्ची सड़कों पर बने गड्ढों में डालना है और उन्हीं के कहने पर मैं खराड़ी ला रहा था। ट्रैक्टर्स को रोका गया और राजसात करवाने की धमकी देते हुए पैसे मांगने लगे। 4 लोगों ने मिलकर 1 लाख रुपये दिए, तब उन्होंने ट्रैक्टर को छोड़ा। अच्छा, 17 तारीख को भी आप खेत गए थे और खाली गाड़ी थी, उसके बाद भी कुछ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आपकी गाड़ी पकड़ी थी, क्या था उस समय पूरा मामला? साहब मैं पैरा लेके आ रहा था उस दिन 17 तारीख मंगलवार के दिन। अधिकारी लोग सर यहाँ खड़े थे, उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी ज़बरदस्ती निकाल लिया और बोले कि तुम पैरा नहीं, तुमने रेती भी मारे हो, और मेरी गाड़ी पकड़ ली सर, चाबी भी पकड़ लिए। उसके बाद 2-3 घंटे तक हमको यहीं खड़े करके रखे। अब हमसे मांगी गई कि तुमने खराड़ी मारे हो, रेती मारे हो, तुम पैसे दो। सर हमारे पास पैसे वैसे थे नहीं। हमने बोले सरपंच साहब को फ़ोन लगाते हैं, आप सरपंच साहब से बात करोगे जो भी करना है। तो हमने सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब आए। अब उनके साथ में 2-3 घंटे तक क्या हुआ क्या नहीं उनके साथ में हमको उसके बारे में पता नहीं सर। बाद में पता चला कि उन्होंने सरपंच साहब से 1 लाख की मांग की है और उसमें से हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ा है। और फिर उसके बाद में आके हमको बोले कि तुम्हारा काम रफा दफा हो गया, तुम चाबी लो और जाओ। अच्छा, 1 लाख रुपए की। हाँ सर। शुरुआत में उन लोगों ने कितना पैसा मांगे थे? सर उन्होंने शुरुआत में 3 लाख रुपए की मांग की थी हमसे। अच्छा। हमारे पास में पैसे वगैरह थे नहीं, हम तो ड्राइवर आदमी साहब। हाँ, ये पूरी जानकारी फिर आप लोगों ने सरपंच साहब को दी? हाँ, उसके बाद में हमें फ़ोन लगा के सरपंच साहब को बुलाया और सरपंच साहब के साथ में उनके बीच में क्या बातचीत हुई क्या नहीं वो हमें पता नहीं। बाद में क्या पता चला? बाद में ये पता चला कि सरपंच साहब से उन्होंने 1 लाख रुपए लिए और उसके बाद में आके फिर हमको चाबी दी कि बोले आप रफा दफा हो गया कार्यक्रम, आप जा सकते हो। ऐसा इसी तरह ट्रैक्टर मालिक गोविंद पांचे ने बताया कि खेत से खाली ट्रैक्टर लेकर वापस लौट रहे थे तो वन विभाग के कुछ लोगों ने पकड़ा, जिनसे कहा गया कि खेत में खाद डालकर वापस जा रहे हैं, ट्रैक्टर खाली है। फिर भी वे नहीं माने और हमें धमकाते रहे, अभी पैसे नहीं दिए तो कार्यवाही करेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता रहा। अच्छा, 17 तारीख को भी कुछ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आपकी गाड़ी पकड़ ली थी जब आप खाद डालकर वापस आ रहे थे? जी सर, 17 तारीख को मैं खाद डालने के लिए करीब 8 बजे गया था मैं और 9 बजे इधर से वापस आ रहा था। तो यहाँ आया तो वन विभाग के अधिकारी यहाँ पे आए, दौड़ते चाहे मेरे गाड़ी के पास और चाबी निकाल ली। तो मैंने बोला सर चाबी काहे के लिए निकाल रहे हो? तो बोले रेत मार के आ रहा हूँ। सर मैंने बोला मेरे गाड़ी में तो खाद मार के आ रहा हूँ, मेरा गाड़ी पंचर है, धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं, देख लो मेरा गाड़ी चेक कर लो आप, खाद की गाड़ी है ये। तो बोले नहीं, बोले रेत मार के आ रहा हूँ। बोले चाबी निकाल लिया, चाबी निकाला और कुछ पैसे का मांग किया। बोले तुम पैसे दो। तो बोले पैसे वैसे तो हमारे पास नहीं है, हम कहा खेत जाएंगे तो पैसे लेके थोड़ी जाएंगे। तो फिर मतलब सरपंच साहब का अपन फ़ोन लगाते हैं, सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब आया और सरपंच साहब के साथ इधर बंदी में गए तो करीब 3 घंटा तक के उनके साथ में बात किए। बात करने के बाद फिर आए तो फिर चाबी दे दिए, बोले लो तुम्हारा चाबी। बोले तो मैंने बोला क्यों सर? हो गया बोले आपका काम, बोले रफा दफा सब केस हो गया बोले। फिर सरपंच साहब को फिर बताया बाद में कि 1 लाख रुपए लिए गए के। अच्छा, मामला रफा दफा हो गया? हाँ जी। कागजी कार्रवाई किए थे कि उन्होंने ऐसा लिखा भाई आप? नहीं सर, नहीं सर, कुछ भी नहीं? नहीं। अभी भी आप खाद मार के ही आ रहे हैं? हाँ जी, खाद मार के जा रहा हूँ अभी भी। ग्रामीण तामेश्वर बाहे ने बताया कि खेत से पैरा लेकर आने पर उन्हें पकड़ा गया। सरपंच को जानकारी दी तो समझौते का दबाव बनाया गया और कहा गया कि बचना चाहते हो तो रुपये लाकर दो, जिसके बाद खेत में ही रुपये लाकर उन्हें देना पड़ा। वन विभाग के उड़न दस्ता पर आए दिन अवैध वसूली के आरोप उठते रहे हैं, जिनमें मुख्य वन संरक्षक की छवि भी धूमिल होती है। आश्चर्य है कि विभागीय तौर पर ऐसे प्रकरणों में उड़न दस्ता दल की लूट खसोट पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अगर जांच हो तो इन पर कार्यवाही होना तय है, लेकिन जांच से विभाग भी परहेज करता है, जैसा कि ग्राम पंचायत सुसवा के मामले में कार्यवाही का दबाव बनाने और वाहनों को राजसात करने का भय दिखाकर 3 लाख मांगे जाने और 1 लाख रुपये लेकर समझौता किए जाने का आरोप लगाया गया है। इन सभी मामलों को लेकर वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा धर्मेंद्र बिसेन की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। सूत्र बताते हैं कि कुछ लकड़ी के तस्करों के साथ परिक्षेत्र अधिकारी की सेटिंग है, जहां सागौन की बेशकीमती लकड़ी को जंगलों की अवैध कटाई और परिवहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका है और सभी तस्कर इस एवज में मोटी रकम हर महीने देते हैं और इसमें शामिल उस बीट के वनपाल, सुरक्षा समितियां और सुरक्षा गार्ड भी सब शामिल हैं। इन आरोपों की सत्यता के लिए वन विभाग को सख्ती से जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर इनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है।